गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिला अस्पताल कुलगाम में तिबी अमली की मुबैना लापरवाही से कम सिनज़ जान, तहकीकात शुरू। यौम आज़ादी के पेश नजर मकामी लोगों में जोश खरोश। तकरीब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान। वादी में 15 अगस्त की तकरीबात के बखूबी इनेकाद के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। IGP कश्मीर वी.के. बिरदी का बयान। लेफ्टिनेंट जनरल MV का डोडा और किश्तवाड़ का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। कोलकाता अस्मत दरी और कत्ल मामले पर प्रिंसिपल तवील तातील पर जाए, हाईकोर्ट का हुक्म। और पेश खबरों की तफसील। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में AICC जनरल सेक्रेटरीज इंचार्ज और PCC सदूर की मीटिंग मुनक्कद हुई है और मीटिंग के दौरान इस वक्त मुल्क में होने वाले सबसे बड़े घोटालों में से एक के बारे में बातचीत हुई है, जो हाल ही में हिंडनबर्ग ने अडानी और सिबी से मुतल्लिक घोटाले में इंकिशाफ किया है, उस पर बातचीत हुई है। और उन्होंने कहा है कि मीटिंग के दौरान मुतफिका तौर पर इस मामले पर मुल्क भर में एहतजाज करने का फैसला किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 22 अगस्त को मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कौमी सतह का एहतजाज किया जाएगा और हर एक रियासत की दारुल हुकूमत में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस का घेराव किया जाएगा और सिबी के चेयरमैन को उस ओहदे से हटाने का मुतालबा करेंगे। We had convened a meeting of AICC General Secretaries, in charges and PCC Presidentship under the leadership of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. Including Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, 56 leaders attended in this meeting. Out of 56, 38 people had given their valuable suggestions on the agenda of the meeting. Basically, today we had discussed about one of the biggest scam is happening in the country nowadays that is Hindenburg revelations, the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a national-wide agitation on this issue, demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Mecca scam, in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. Honorable Congress President and Rahul Gandhi ji already put forward their view very strongly. Today, the meeting of the General Secretaries and in charges and PCC President unanimously supported that view, and we have adopted that there will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gharav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gharav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. This is the one issue. ऑल सिख पार्टीज कमेटी की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि अगरचे असम्बली में सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ात दर्ज फहरिस्त कबाइल कश्मीरी पंटू के लिए मुख्तस की गई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की अक्सरियती बरादरी सिख उम्मीदवारों की हिमायत करेगी
उन्होंने कहा कि साबिक रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले हुकूमतों ने सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए कोई कदम नहीं उठाया और सिख बरादरी को मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी, जहाँ पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। मैं आपसे कि हमें कश्मीर में इस वक्त एक इकोनॉमिकल जो बहुत क्राइसिस है, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और कोई ऐसे जॉब्स पैकेज या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज है उनके ज़रिए उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं सरकार सामने ला रही है, पर हम वो बात रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि NHPC जो कि जिसका सारा पावर जो है वो बाहर चला जाता है जम्मू कश्मीर से, जबकि हमारे शहर हमारे गांव बिजली के बगैर है। हमारी ये डिमांड है कि 50% कम से कम NHPC जो पावर प्रोड्यूस करता है हमारे रिसोर्सेज पर, कश्मीर के रिसोर्सेज पर, वो कश्मीर को दिया जाए, क्योंकि ये बातें आज तक आपकी सियासी पार्टियां नहीं उठाती रही हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहा है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इन सब चीज़ों की ओर जाएगा, फिशरीज की तरफ जाएगा, टूरिज़्म की तरफ जाएगा। जो NHPC का हमें हिस्सा मिलेगा उसमें इंजीनियर जाएंगे, उसमें और काम बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों से बता रहे हैं कि जब हमारा मेंबर हाउस में जाएगा इन सब चीज़ों के लिए लड़ेगा, बात रखेगा और उसको एक सही तरीके से बात सामने लाएगा ताकि सरकार भी समझे, दुनिया भी समझे। तो ये चीज़ें हमारा आज था मुद्दा, सरकार ने मदद नहीं की, लेकिन लोग हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम अपनी बात हाउस। श्रीनगर और जम्मू में सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात में 15 अगस्त के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल रखी गई हैं। इसके अलावा जिला हेडक्वार्टरों में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में 15 अगस्त के फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात का इनेकाद किया गया है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू में MA स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर परचम कुशाई की गई है और उसके साथ साथ ही परेड पर सलामी ली गई है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से परचम कुशाई की गई है और साथ ही साथ परेड की सलामी ली। इस मौके पर बख्शी स्टेडियम में सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने परचम कुशाई और परेड पर सलामी ली है। मुनक्कदा रिहर्सल तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, होम गार्ड्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने परेड में हिस्सा लिया है। फुल ड्रेस रिहर्सल के इस तकरीब में फनकारों और तालिब इल्मों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा है कि स्कूल के बच्चों और लोगों में ज़बरदस्त जोश खरोश है। श्रीनगर में मरकजी तकरीब के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। इस सिलसिले में सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा है, उन्होंने मजीद कहा कि 15 अगस्त की तकरीबात के हमवार इनेकाद के लिए पूरे कश्मीर में बेमिसाल हिफाजती इकदाम किए गए हैं। IGP कश्मीर VK बिरदी ने भी इस मौके पर तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा है कि मरकजी मकाम पर फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्राम के मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ख़ास तौर पर जहां पर मरकजी मकाम बख्शी स्टेडियम है वहां पर पसीर सतही ग्रिड सिक्योरिटी का मौजूद है। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है, जो ज़रूरी इंतजामात है B-50 मैंने वो तो है ही।
साथ में आप लोगों ने इसको अच्छे से कवर किया, आपने उत्साह देखा गर्मी का किस तरह से हमारे बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने, स्कूल के बच्चों ने जो आपने देखा कि किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। और जो आप ये देख रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेरा तो ये कहना है कि जो आप सोचते हो ना कि हमारे बच्चों की, युवाओं की आप एक थ्रेशोल्ड मानते हो कि साहब ये है और इससे ऊपर शायद नहीं होगी, तो वो आप हमेशा और ऊपर ले जाते हो। हमारा जो कंपटीशन स्पेशली जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है युवाओं का, तो हमारा कंपटीशन अब हमारा खुद से ही है। हम एक बार एक चीज़ करते हैं, फिर आप लोग कहते हो साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक से अगली बार हम करते हैं, कहते हैं अरे साहब ये तो और भी अच्छा हुआ। तो उसकी अब कोई इंतहाई नहीं है, मतलब आई थिंक आसमान भी अब नीचे रह गया उससे। या देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ओपन एंट्री है, ओपन पासेस है, उत्साह आप देख ही रहे हो। मेरी आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है समय से आ जाएं, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी, फिर आप कहोगे साहब हमें जगह ही नहीं मिली, हम बहुत देर लाइन में भी लगे रहे। तो टाइम से आ जाएं आप सब लोग, जगह रहे। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो काफ़ी ठीक है। फ्रिस्किंग जैसा भी है, कोई ऐसा सामान ना लेके आए जिसको आपको फिर निकालना पड़े। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट भैया थोड़ा घर पे ही छोड़ दो उनको, ठीक है। हम एक पवित्र पर्व हम मना रहे हैं, ये ऐसा पर्व है जिसको हम सब मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं। तो मेरा नाम नाजिया है, मैं जीडीसी गांदरबल से हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ पे तैयारी चल रही है, बच्चों ने अपना पूरा 100% दिया है। सो आज यहाँ पे फाइनल तैयारी हो रही है। कोशिश यही रहेगी कि फर्स्ट पोजीशन लाए, उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सो देखिए, मैं इस बार पहली बार आई हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर कैडेट हूँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आई, सिलेक्शन हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आज़ादी के दिन पे ऐसे यहाँ पे, जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता था यहाँ पे, जैसे मतलब इन 2-3 सालों में मनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है। कश्मीर में खास करके यहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है जी। आप बता ही नहीं सकती, गूज बम्स इंडिया। जब आप सुबह निकल रहे थे घर से तो प्लान क्या था? जी हम हॉस्टल में रुके हुए हैं 15 दिन से, तो तैयारी के लिए, ताकि हमें सुबह लेट हो जाता था, तो इसलिए हम यहीं पे रुके कि सुबह जल्दी आ पाए, तैयारी करें। हाउ अबाउट द प्रिपरेशंस नाउ? फुल? अल्हम्दुलिल्लाह फुल, यस। तो आज़ादी पर कोई मैसेज, इंडिपेंडेंस डे पर कुछ मैसेज देंगे आवाम को? आज़ादी सबको मुबारक हो, खास करके कश्मीर वालों को। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है, और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी के जो सभी ज़िलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकाद हुआ है, और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। और बाकी ज़िलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे, उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजामात रहेंगे। जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू की बात करें, अपने उधमपुर का इंसिडेंट, डू यू थिंक दैट इट्स रियली अ चैलेंजिंग एंड स्पेशली अबाउट? देखिए, जब भी जैसा आप जानते हैं कि इस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को नज़र में लाके ही सिक्योरिटी इंतजामात होते हैं, ताकि वो काफ़ी पुख्ता रहें और फूल प्रूफ रहें। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अभी जम्मू में जो सिक्योरिटी बीफ अप हुआ है, विशेषकर अगर हम कहें पंजाब से, तो अभी जो मिलिटेंट्स हैं वो अब पंजाब के जरिए से साउथ कश्मीर पहुंचना चाहते हैं, और क्या सिक्योरिटी अभी बनाई गई है? क्योंकि अभी एनकाउंटर भी चल रहा है। अभी जैसा आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पे नहीं पहुंचा है, अभी वो रवा है ऑपरेशन। और ज़ारा खानम, बहुत ज़्यादा एक ये अलग किस्म की खुशी है जो इस वक्त हमें हो रही है कि हम वी आर गोइंग टू पे व्हाट वी कॉल दैट, लाइक हम अपने कंट्री के टूवर्ड्स हम इतना सब कर रहे हैं। हम आज तक हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की इसके लिए, एंड इट्स वेरी आई थिंक प्राउडफुल मूवमेंट दैट आई एम स्टैंडिंग हियर एज अ। इधर जनूबी कश्मीर के खनबल कॉलेज में भी 15 अगस्त की तकरीब के पेश नज़र फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की और मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर ADDC अनंतनाग ने परचम कुशाई की और परेड पर सलामी ली।
स्पोर्ट स्टेडियम बडगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्कद हुई है, जिसमें एडीसी बडगाम ने परेड पर सलामी ली है। इस मौके पर बडगाम पुलिस, स्कूली बच्चों के अलावा सीआरपीएफ ने इस परेड में हिस्सा लिया है। सुरनकोट में जोश खरोश के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्कद की गई हैं। तहसीलदार सुरनकोट ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम इस मौके पर पेश किए हैं। इधर कोट की है, जहां पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, उसके साथ साथ ही जिला हेडक्वार्टर पर भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। और सुरनकोट के अंदर भी तहसीलदार सुरनकोट ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली है, जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने भी शिरकत की थी। एनसीसी बिशार डार की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है। इनका निरीक्षण करते हुए हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हाजन बांडीपुरा में पुलिस ने मुख्तलिफ स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा रैली का इनेकाद किया है। ये रैली गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन से शुरू होकर तहसील दफ्तर हाजन पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां तलबा ने कौमी परचम लहराया और हुब्बुल वतनी के नारे भी लगाए। चांद के दर पे जा पहुंचा है, हम भी ना था जोड़ चुके हो, नया खून है नई उमंग, हम हिंदुस्तानी छोड़ो करके बात। बीजेपी की जानिब से आज कुपवारा में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी की क़यादत में कारकुनों ने बड़ी रैली निकाली है। इस दौरान जावेद कुरैशी ने कहा है कि आज हर घर में तिरंगा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए यहाँ के सियासतदान जिम्मेदार है। टंगडार से हमने हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया था और आज हमने जिले कुपवारा में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स और मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को लेकर तिरंगा रैली डाक बंगलो से लेके मैन मार्केट तक निकाली है। जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है, इसकी अहमियत जानने के लिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हर घर तिरंगा रैली करने का ऐलान किया था। आपने देखा होगा 15 अगस्त से पहले कश्मीर में 5 दिन पहले नेटवर्क बंद होता था, इंटरनेट बंद होता था। जिला पुंछ की तहसील मंडी के तालीमी जोन साथरा में महकमे तालीम के ज़रिए एहतमाम साथरा से पुलिस स्टेशन मंडी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा रज़ाक खान की ज़ेर क़यादत में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ तज़ीम अख्तर शरीक हुए। उनके हमरा तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साथरा और दीगर अफसरान के अलावा कमेटी के मेंबरान और मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों के जिम्मेदारान और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मकाम साथरा पर डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ तज़ीम अख्तर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली साथरा से निकाली गई, जो मंडी सदर बाजार से होती हुई पुलिस थाना मंडी में इख्तिताम पजीर हुई। सबसे पहले मैं 78वें यौम आज़ादी के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा रैली कैंपेन चल रही है, उसके साथ साथ ज़िला पुंछ में और ख़ास करके आज जोन साथरा से जो है बाइक रैली हमारे जेडीओ साहब और इनके जितने भी टीम है, ये सब मिलके यहाँ से बाइक रैली जो है वो निकाल रहे हैं हेडक्वार्टर साथरा से मंडी पुलिस स्टेशन तक। उसके लिए मैं जेडीओ साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारक देती हूँ कि जिन्होंने इस रैली का एक हिस्सा बन के जो आज हर घर तिरंगा रैली और बाइक रैली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की तरह यहाँ पे भी जो है पुंछ की इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके लिए मैं तमाम अपने जोनल ऑफिसरान का और इनकी पूरी टीम को मुबारक देती हूँ।
और तमाम बाइक जो है वहाँ पर एक जगह पर रहेंगे। इसी के साथ ये जो जानिब से भी आज रामपुर में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है जो कि डीसी ऑफिस से शुरू हुई और मेहतरा चौक रामपुर में इख्तिताम पजीर हुई है। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के अलावा रामबन पुलिस, सिविल सोसाइटी मेंबरान, स्कूली बच्चों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस रैली में शिरकत की थी। देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उसी के तहत हमारे रामबन ज़िले में भी तालुका लेवल तक हमारी यहाँ एक्टिविटी चल रही हैं। सबसे पहले हमारा स्वच्छता पखवाड़ा हुआ जिसमें कि हमने हर एक सरकारी बिल्डिंग को, प्राइवेट बिल्डिंग्स को साफ़ सफाई का एक उत्तरदायित्व था हमारे पे। हमने उसको साफ़ करने में सब लोगों ने योगदान दिया। उसके साथ साथ एक पेड़ शहीदों के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत हमारे रामबन में 2000 के करीब मौजूदा हालात और बेरोजगारी की वजह से तालीम याफ्ता नौजवान इस वक्त जहनी तनाव में मुब्तला हो चुके हैं और इन हालात में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो अपना कारोबार शुरू करके अपना रोजगार कमाने के अलावा दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। वहीं जनूबी कश्मीर के कोकरनाग से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने उन बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोजगार दफ्तर का क़याम अमल में लाया, जहां पर नौजवानों को न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बीरून रियासत में रोजगार मिलने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर जान मोहम्मद नामी नौजवान का कहना है कि एक खास कदम उन नौजवानों के लिए उठाया गया है जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और शदीद मुश्किलात से जूझ रहे हैं। गोड़ कोता वनो इंशाल्लाह तुझ सारी आज बखूबी साम वाकफ अ चीज़स नश कि वनकस कोता दो बदो हालत वातान जुस खास कर जम्मू कश्मीर यूथ क्या अत मज यह प्रॉब्लम गसान कि रात अगर गो दिमो मिसाल क्या पे करो ब्रोह कर रात अगर तुम हाल वो क्या 58 लक्षन पे किडनी जनाब कन या अमे वो क्या तमुक कारण क्या गो वो बेरोजगारी दोम कत यूथ कहीं ये तम तरीक वत हावनस कि जनाब कुन प्राइवेट सेक्टरस कुन जाए अगर कह ठेकेदार सब कह चीज क्या अतन दिमो तुम वलियो तुम हेको असल पे रपस 10,000 रपस 20,000 पन जीन तुम हेको पन रोजगार पकन तुम गो डिप्रेशन शिकार या तुम हेको न खुदा रशन जहन तुथ कर ये जन ये कैंसो लड़को चूर कर यानी कि वनकन अगर कोकरनाग कत वनो वनकस थानस मज कोकरनाग लगभग 10 लड़के बंद कम से कम तुम कत कसस मज जनाब तुम अत कसस मज कि चूर कर्म वजह ये तस वुचान पात तुम दपान बेरोजगार कुछ जाए लोन बकाया बैंक लोन तम हेक सह भरत यानी कि EMI हे तम रपस 5,000 रपस 10,000 भरत क्या तमिस कारबार रूद अगर तमिस वन वन कारबार मे मे स्लोप तम तरीक मिलान या बहस करा कह डिप्रेशन शिकार गई क्या अमी मूजूब तुल मे इनिशिएटिव कि बहुत पतम लटन ऑलरेडी तुम बखूबी सान पता कि सरपंच पन्नस गामस मज ये मे यूथस वुच कि कम बारामूला रोजान तो बेंगलोर गन ड्राइवरी खुद तो मे कोर अम रोत अमिस जान सबस फोन अमिक मे श्रीनगर अम रोत जवाब तो पे वोतस बह घर थोड़ा घर प्रॉब्लम तम मूजूब वोतस बह घर पे मे तम जान सब वे फोन जान सब ये तो पे वो जान सब दोप ठीक कह कर लासन सेंड तो मे कर लासन सेंड वो मे इंशाल्लाह। नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।